पृथ्वी के कोने कोने में ईश्वर विरोधी बातें शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हमने ईश्वर की गलत धारणाएं पैदा की है पृथ्वी पर। इन ईश्वर और परमात्मा की गलत धारणाओं से मनुष्यता को मुक्त करना, और समझाने से नहीं होगा, उन्हें परमात्मा का स्वाद देना होगा, आनंद का स्वाद देना होगा। आनंद का स्वाद मिलेगा तो अपने आप समझ बदलेगी। अगर भ्रष्टाचार का अंत करना है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध उपदेश देने से भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं हो सकता है। हमें व्यक्ति के भीतर रासायनिक परिवर्तन करने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेडिटेशन इज द ओनली रेमेडी फॉर ऑल द इल्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। मनुष्य के समाज की जितनी बीमारियां हैं, सबका एक ही इलाज है कि मनुष्य के भीतर के रसायन को बदलो। और मनुष्य के भीतर के रसायन को बदलने की एकमात्र औषधि, एकमात्र कीमिया ध्यान, ध्यान, ध्यान। ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मैं कह रहा था कि भय व्यक्ति को बूढ़ा कर देता है, और ज़्यादा भय व्यक्ति को मार देता है, डिप्रेशन का शिकार कर देता है, डेड कर देता है, इंसोम्निया हो जाती है। ये जितनी बीमारियां मॉडर्न लाइफ स्टाइल की हैं, उनका मूल कारण है भयग्रस्त चित्त। लोग धार्मिक नहीं हो पा रहे हैं। धर्म के पतन का कारण लोगों के भीतर भयग्रस्त चेतना। इसलिए अगर व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाना है, युवा चित्त वाला बनाना है, तो भय मुक्त चेतना पैदा करना जरूरी है। भय कितना तेजी से बूढ़ा करता है, मारता है। मैंने सुना हालैंड में 100 साल पहले किसी व्यक्ति को कैद हो गई थी, उसके विरुद्ध मुकदमा चल रहा था। 10 साल बाद मुकदमे का फैसला हुआ और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। शाम को उस आदमी को जो जेल में कैद था, बताया गया कि कल सुबह तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि तुम्हें फांसी की सजा हो गई है। जवान आदमी था, इतना भयभीत हो गया। जब सवेरे उसको कोठरी से बाहर निकाला गया तो उसके सिर के सारे काले बाल सफेद हो गए थे भय के मारे। तो भय मुक्त चेतना पैदा करना, अभय की स्थिति पैदा करना इस मुल्क में बहुत जरूरी है। इस मुल्क के बूढ़े तो डरे हुए हैं ही, बच्चे भी डरे हुए हैं, जवान तो है ही नहीं। चित्त के तल पर देखें तो जवानी गायब है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य की चेतना भय मुक्त कैसे हो? जब तक भय मुक्त जीवन नहीं होगा, तब तक तुम आनंदित नहीं हो सकते हो। जब तक तुम्हारी चेतना भय मुक्त नहीं होगी, तब तक तुम आनंदित ही नहीं हो सकते हो। तुम परमानंद की कल्पना ही नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर तुम्हें अंतर यात्रा करनी है, अगर तुम्हें परम आनंद की मंजिल पर पहुंचना है, तो सबसे पहले जो 24 घंटे की जिंदगी है, उसमें भय मुक्त जीवन जीना शुरू करना पहली शर्त है। ये भय मुक्त जीवन कैसे आए, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आप भयभीत क्यों हैं। हर व्यक्ति धन इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहा है, बड़ा से बड़ा पद पाने के लिए दौड़ रहा है, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए दौड़ रहा है। इस सबके पीछे कारण क्या है? सबके पीछे एक ही कारण है, वो सुरक्षा चाहता है अपने भविष्य के जीवन की। इतना पैसा इकट्ठा कर लो कि कल को जरूरत पड़े तो काम आ जाए। असुरक्षा की बात हर एक के प्राणों में गहरे बैठ गई है। इतिहास में जिनको हम बहुत बहादुर लोग कहते हैं, ये मत समझना वो वास्तव में बहादुर थे। जैसे हिटलर का नाम हम लेते हैं। मैंने हिटलर की पूरी जीवन कथा पढ़ी है। मैं बहुत हैरान हुआ। उसको इस बात का हमेशा भय लगा रहता था, कोई व्यक्ति कभी भी उसकी गर्दन पकड़कर दबा सकता है और उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकता है। इसलिए उस व्यक्ति ने जीवन में किसी से ऐसी मित्रता या दोस्ती ही नहीं की जो उसके करीब आ सके। उसको किसी युवती से बहुत प्रेम था, उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन एक भय उसके प्राणों में निरंतर बना रहता था कि कहीं इससे मैंने शादी कर लिया और किसी समय इसने
मेरी गर्दन दबा दी, मेरी ज़िंदगी खतरे में हो जाएगी। इसलिए उसने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की। जब वो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अंडरग्राउंड हो गया था और जब उसे पक्का पता चल गया कि अब कुछ ही घंटों में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे मार दिया जाएगा, तब वो भीतर भीतर इंतजाम करके अपनी प्रेमिका को बुलाता है और उस अंडरग्राउंड तलघर में ही उसने उससे शादी की। और शादी के 2 घंटे बाद जहर खाकर उसने दोनों ने आत्महत्या कर ली। इतना भयभीत था। नादिर शाह का नाम सुना होगा आपने इतिहास में। वो जहां जिस नगर से गुजरता था 1000 बच्चों की गर्दनें भालों में चुभाकर टंगवा देता था और पूरे नगर में आग लगा देता था। लोग पूछते थे कि ऐसा क्यों करता है? कहता है ताकि नगरवासियों को जो जिंदा रहे उन्हें याद रहे कि नादिर शाह इधर से कभी गुजरा था। जब गुजरा था तो 1000 बच्चों की गर्दनें काट दी थी और नगर में आग लगा दी थी। और उस आदमी की मौत कैसे हुई पता? अपनी सेना का रात में पड़ाव लगाए था, कहीं रात में सो रहा था, कुछ चोर घुस आए उसके टेंट में, तंबू में, कुछ चोरी करने की, सब लोग सो गए हैं, कुछ लूटपाट का सामान जो उसकी सेना के पास होगा चुरा लिया जाए। तो उन चोरों के प्रवेश करने की आवाज़ से नादिर शाह भयभीत हो गया। उसने सोचा कि शत्रु घुस गया है और इस भय से वो अपने कमरे से निकला, उस तंबू से निकल के दूसरे तंबू की ओर जा रहा था। भय के मारे तंबू के रस्से से उसका पैर फंस गया रस्से में, और रस्से में फंसने से वो गिर पड़ता है और चोट कुछ इतनी भारी लग गई कि वहीं मर जाता है। इतना भय कि भयभीत होकर रस्सी में पैर फंस गया, गिर पड़ा और वहीं मर गया। तो इन्हें, जिन्हें तुम इतिहास में बड़े बहादुर सम्राट और राजा के रूप में जानते हो, वह भी भीतर से बहुत भयभीत लोग हैं। सबको सुरक्षा की व्यवस्था का भय है कि हम कैसे अधिक से अधिक सुरक्षित हो जाएं। रोज भगवान की पूजा करते हो इसीलिए कि कोई आपदा आने वाली हो तो ना आए, कोई संकट आने वाला हो तो ना आए, जो संकट चल रहा है वो संकट से मुक्त हो जाए। ये भय, असुरक्षा वह भय। मैं तो आपको अपने जीवन का अनुभव कहना चाहता हूँ कि जीवन में चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही जान लेना और उसको वैसे ही स्वीकार कर लेना, ये तुम्हें बहुत प्रकार के भयों से मुक्त कर देता है। जीवन असुरक्षित है, अनिश्चित है, यह एक महत्वपूर्ण सत्य है। जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। जीवन के विपरीत जो चीज है वो तो निश्चित है। क्या? डेथ। डेथ इज सर्टन। मरना तो है, ये तो निश्चित है। लेकिन डेथ का उल्टा क्या है? लाइफ। लाइफ के बारे में सब चीज बिल्कुल उल्टी है, उसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। जीवन पूरी तरह असुरक्षित है। इसको मान लो कि जीवन असुरक्षित है। ए टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। असुरक्षित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक्सेप्ट कर लो इसको और तैयार रहो इसके लिए। बी रेडी टू फेस इट। एक बार आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाइफ इज इनसिक्योर, असुरक्षा की पूर्ण स्वीकृति। उदाहरणार्थ, मृत्यु है, निश्चित रूप से मृत्यु होनी है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसको ये जान लेना कि वो जीवन का ही एक आयाम है, जीवन का ही एक हिस्सा है। जन्म के साथ ही मृत्यु भी आपको उपलब्ध हो जाती है। जन्म से जुड़ा हुआ है मृत्यु का होना। जैसे एक डंडा है, एक डंडे के 2 छोर हैं। आप दूसरा छोर कितना भी डंडे को छोटा करते जाओ, दूसरा छोर खत्म नहीं होगा, दूसरा छोर बना ही रहेगा। छोर दोनों ही रहेंगे। जीवन है तो जीवन का एक छोर जन्म है, दूसरा छोर मृत्यु है। दूसरे छोर को खत्म नहीं किया जा सकता। उसको एक्सेप्ट कर लेना भय से मुक्त होने का एकमात्र शक्तिशाली उपाय है। आदमी पागल है, वो एक छोर को तो स्वीकार करता है डंडे के, दूसरे छोर को स्वीकार नहीं करना चाहता। यही पीड़ा का कारण है, यही दुख का कारण है, यही सारे भय का कारण है। जीवन का एक छोर जन्म, दूसरा छोर मृत्यु।
दूसरे छोर को भी एक्सेप्ट कर लेना, मन से स्वीकार कर लेना। स्वीकार करते ही तनाव की, दुख की, भय की हवा निकल जाती है। जन्म के साथ ही मृत्यु है, बीमारी है, असुरक्षा है, कुछ भी निश्चित नहीं है, सब अनसर्टन है। इसको पूरा पूरा मान लेना, असुरक्षा से मुक्त हो जाना है। जीवन जैसा है उसे वैसा जान लेना, और जीवन में सब कुछ अनिश्चित है, उसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना। इतने मात्र से मनुष्य अभय को उपलब्ध हो सकता है। जिंदगी के दूसरे छोर के बारे में अपनी स्वीकृति दे दो। एक चित्रकार था, उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उसके भीतर एक बड़ी खतरनाक मानसिक अवस्था पैदा हो गई थी। वो अगर सड़क पर किसी लंगड़े आदमी को देख लेता तो महीनों परेशान रहता, इस भय के मारे कि मैं कहीं लंगड़ा ना हो जाऊं, और पूरी तरह खाना पीना सोना सब उसका मुश्किल हो जाता कि मैं कहीं लंगड़ा ना हो जाऊं। डिप्रेशन में चला जाता। कुछ भी किया जाए उसको ठीक करने की कोशिश की जाती, नहीं ठीक होता। किसी अंधे को देख लिया, उसके मन में भय हो गया कि मैं कहीं अंधा ना हो जाऊं, फिर उसका जीना मुश्किल हो गया। कोई डेड बॉडी देख ली, मरे आदमी को देख लिया, उसके अंदर भय घुस गया कि मैं कहीं मर ना जाऊं। और सारे घर वाले उसको समझाते कि तू तो अभी जवान है, तू कैसे मरेगा, तू तो अच्छा भला है, तेरी टांगें सही सलामत हैं, तू कैसे लंगड़ा हो जाएगा। हर तरीके से समझाते हैं कि तेरी आंखें सही हैं, कोई जरा सी उसमें बीमारी भी नहीं है, और तुम्हारे घर में अभी तक कोई अंधा हुआ नहीं, तुम्हारी कोई ऐसी हिस्ट्री भी नहीं है। खूब समझाते हैं, मनस्विदों मनोवैज्ञानिकों के पास ले जाते, डॉक्टरों के पास ले जाते, डॉक्टर भी समझाते, लेकिन वो नहीं मानता। उसे भगवान बुद्ध के पास ले गए कि अब प्रभु हम सब हार गए हैं, डॉक्टर हार गए हैं, अब आप ही कुछ कृपा करो, कुछ आशीर्वाद दो। भगवान बुद्ध ने पूछा क्या समझाया तुमने? उन्होंने कहा कि हम जैसा समझाते थे वैसा समझाया, उससे बताया भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध ने कहा 3 साल से तुम लोग इसको गलत बात समझा रहे हो, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। अगर कोई एक आदमी अंधा हो सकता है तो ये कभी भी अंधा हो सकता है। अगर एक आदमी लंगड़ा हो सकता है तो इसमें क्या कमी है? इसमें कोई कमी नहीं है, ये भी बेचारा कभी भी लंगड़ा हो सकता है। और मौत की जहाँ तक बात है तो कौन नहीं मरा है? अगर मरे हुए आदमी को इसने देखा है और इसके मन में ये बात आई है कि कहीं ये न मर जाए, ये भी तो सत्य है, ये भी कभी भी मर सकता है। ये कभी लंगड़ा हो सकता है, कभी भी अंधा हो सकता है, और कभी भी मर सकता है। ये तो सत्य है, ये इसको समझाओ। झूठी बात क्यों कहते हो? सही बात कहो, सही बात इसको समझाओगे तब इसकी बात समझ में आएगी। बहुत खुश हुआ चित्रकार। उसने कहा गुरुदेव यही तो मैं इनसे कहता हूँ और ये मुझे समझाते हैं कि नहीं तुम नहीं हो सकते हो, जबकि मैं समझता हूँ कि मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ, मैं तो हो सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा बिल्कुल तुम सही हो, तुम्हें समझाने वाले तुम्हारे माँ बाप, तुम्हें समझाने वाले तुम्हारे डॉक्टर, ये सब बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, सारी बात बिल्कुल। फिर भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसा हो तो सकता है लेकिन तुम डरते क्यों हो, किस बात का डर है तुम्हें? तब उस चित्रकार ने कहा मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं लंगड़ा हो गया या अंधा हो गया, अगर मैं मर गया तो मेरा जो पैशन है चित्रों को बनाने का, मैं चित्र कैसे बना पाऊंगा? भगवान बुद्ध ने कहा बेवकूफ, अभी ना तू लंगड़ा हुआ है, अभी ना तू अंधा हुआ है, अभी ना तू मरा है, इसलिए तू अभी खूब मजे से चित्र बना ले। पता नहीं कब तू अंधा हो जाए, पता नहीं कब लंगड़ा हो जाए, पता नहीं कब तू मर जाए, इसलिए अभी तो तू चित्र बना ले। अभी तेरे को चित्र बनाने से कौन रोकता है? अपनी सारी ख्वाहिश पूरी कर ले, पूरी ऊर्जा पूरी शक्ति लगाकर तू चित्र बना। उसने भगवान बुद्ध के पैर छुए, कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुदेव, और चित्र बनाने में लग गया। उसने असाधारण कलाकृतियां दुनिया को दी। यानी जीवन जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना, उससे पैदा होने वाले सारे भयों से मुक्त हो जाने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। झूठी सांत्वनाएं नहीं, सत्य की सहज स्वीकृति। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था पूर्ण, उसको भगवान बुद्ध ने एक दिन कहा तेरी साधना पूरी हुई, तू बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुका है, शीघ्र ही तुम्हें अगला आदेश मिल जाएगा। प्रतीक्षा करता रहा पूर्ण,
ये भी नहीं कहा कि मुझे जल्दी आदेश दो। साल बीत गए, प्रतीक्षा करता रहा पूर्ण। भगवान बुद्ध ने एक दिन बुलाया, कहा अब तुम्हें आदेश देता हूं, तुम कहीं भी जा सकते हो, जाओ और लोगों के जीवन में आनंद पैदा करो, जो तुम्हें मिल गया उसे बांटो, तुम तय कर लो किस इलाके में तुम्हें जाना है। शिष्य पूर्ण ने कहा मैंने तय कर लिया है प्रभु, मुझे बिहार के उस सूखा नामक इलाके में जाना है आपका संदेश पहुंचाने के लिए, जहां मैंने सुना है कि आपके संदेश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान बुद्ध ने कहा पूर्ण तू तो बहुत नासमझ है, वो तो बहुत खतरनाक इलाका है। जो भी कभी वहाँ बीच बीच में गया सबको उन्होंने सताया और गालियाँ दी, अपमान किया, तेरे लिए तो वहाँ बड़ी मुश्किलें होगी। उन्होंने कहा गुरुदेव ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सताते हैं, कुछ गालियाँ देते हैं, अपमान ही तो करते हैं, मैं ये सब सह लूँगा और आपका संदेश आनंद भाव से उन्हें दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यही क्या कम है कि वो गालियाँ देते हैं, अपमानित करते हैं, सताते हैं, मारते पीटते तो नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हें पता नहीं है, वो गालियाँ ही नहीं देते, अपमानित ही नहीं करते, मारते पीटते भी बहुत हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तू वहाँ मत जा। उसने कहा प्रभु मारते पीटते ही तो हैं, मार तो नहीं डालते हैं, मैं मारपीट भी सह लूँगा, लेकिन आपका संदेश वहाँ पहुँचाना जरूरी है, मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। उन्होंने कहा पूर्ण अब मैं तुमसे पूरी बात ही बता देता हूँ, वे बड़े दुष्ट लोग हैं, वे मारते पीटते ही नहीं, वो मार भी डालते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि तू वहाँ मत जा। उन्होंने कहा प्रभु अगर ऐसी बात है तो ये भी मेरा सौभाग्य ही होगा, अगर वे मुझे मार डालते हैं तो कम से कम ये तो होगा कि इस जीवन में हो सकता है जाने कुछ और बहुत सारी गलतियां हो जाती मुझसे, कम से कम वे मार डालेंगे मुझे तो कुछ और सारी गलतियां होने की संभावना इस जीवन से खत्म हो जाएगी, मैं इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद दूंगा, मैं उस क्षेत्र में जाना चाहूँगा। भगवान बुद्ध ने जो अंतिम वचन कहे बड़े महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा पूर्ण तेरी परीक्षा पूरी हुई, अब तू दुनिया में कहीं भी जा सकता है, तेरा चित्त इतना युवा है, तू ना कहीं बूढ़ा हो सकता है और ना तू कहीं मारा जा सकता है। ये युवा चित्त की दशा है। युवा चित्त का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है कि वह हमेशा सीखने को तत्पर रहता है। जैसे आपने बच्चे को देखा होगा, छोटे बच्चे को जिसके अंदर अभी भय नहीं घुसा, उस बच्चे को देखा है, हमेशा जान लेना चाहता है, समझ लेना चाहता है, ये बताओ, ऐसा भी बताओ, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ये प्रश्न, वो प्रश्न, वो पूछने में नहीं शर्माता है कि किससे पूछ रहा हूँ, घर के नौकर से भी पूछ लेता है, बड़ों से भी पूछ लेता है, छोटों से भी पूछ लेता है। मुझे स्वामी जी की निर्दोष चित्तता ने बहुत प्रभावित किया। इन्होंने कहा मुझे कुछ जानना है आपसे, तो जानने की उत्सुकता यही तो युवा चित्त का लक्षण है, और यही मर गई है हमारे भीतर से। हम रामायण पढ़ लिए, महाभारत पढ़ लिए, हमने सोचा हमने सारे धर्म को जान लिया, हमने गीता कंठस्थ कर ली, हमने सोचा हमने सारी गीता को जान लिया, सारा धर्म जान लिया, परमात्मा को जान लिया, भगवान को जान लिया, सब कुछ जान लिया, अब इसके ऊपर बचा क्या है। जाने कितने विद्वान मुझसे मिलते हैं, हर कार्यक्रम के उपरांत उस इलाके के बड़े बड़े धार्मिक लोगों से मेरा संपर्क होता है, वो मिलने आते हैं मुझसे। किसी ने गीता कंठस्थ कर ली है, किसी ने महाभारत के सारे कथाएं कंठस्थ कर ली हैं, किसी को रामचरितमानस आद्योपाद कंठस्थ है, क्योंकि इतनी सूचनाएं इकट्ठा कर ली हैं उन्होंने कि वो सोचते हैं कि सारा ज्ञान मैंने इकट्ठा कर लिया है, अब धर्म में बचता क्या है।